हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं CUET MSW 2021 का प्रीवियस ईयर ऑफिशियल क्वेश्चन जो एनटीए ने जारी किया था और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे और आपको सारे क्वेश्चन के राइट आंसर बताएंगे। तो नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए अभी। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का आपके सामने क्वेश्चन है। आप डेट भी देख सकते हो, यहाँ पे डेट भी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बिना देरी किए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये तब का पैटर्न है, अभी का पैटर्न चेंज हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो एमएसडब्ल्यू का प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के लेटेस्ट पैटर्न देख लो। ये 2021 के पैटर्न के बेस पे है, लेकिन अगर आपको देना है तो आप ये सब भी पढ़ोगे। ठीक है, सब यूनिवर्सिटी वाइज आप सिलेबस देख लेना जरूर। चलिए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट एंड दैट कैन बी द बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। कौन सा है ऐसा वर्ड जो कंप्लीट करता है? इंग्लिश का ये क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट का होगा चार। ठीक है, बाय ट्रेनिंग चिल्ड्रन एट अ यंग एज वी कैन ब्रिंग आउट द इनहेरेंट टैलेंट्स इन देम। दूसरा है सूप, जो है वो एपेटाइजर होता है। ठीक है, तो ये जो है पडिंग, पडिंग ये डेजर्ट होता है, राइट। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन है, सुटेबल सिनोनिम ढूंढना है मॉडल का। मॉडल का सिनोनिम होगा तीसरा डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में जब आते हैं तो उसे मॉडल वर्ड यूज करते हैं। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन का, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द बॉडी विथ डिजीज एसोसिएटेड। ल्यूकेमिया जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़ा होता है। अगला है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो फ्रॉम द गिवन पर से। पर से का मतलब होता है इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ, जब खुद से हो उसमें ये वर्ड यूज करते हैं। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब इसमें एक्विजिशन है। देखिए, एक्विजिशन का मतलब होता है हिंदी मीनिंग अधिग्रहण में बता रहा हूं, मतलब अक्वायरेशन, ऑफिशियल अक्वायरेशन को कहते हैं। इसका अगर रिलेटेड मीनिंग देखें तो इसमें कम से कम ऑब्टेनमेंट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फ्रेज बिलो फ्रॉम द गिवन बिलो। लीव टू अ पर्सन बाय अ विल, मतलब उसको अपनी मर्जी पे जीने के लिए छोड़ देना। नहीं होता है घर में छोड़ देते हैं अपनी मर्जी से जियो, उसको कहते हैं। उसके लिए ऑप्शन होगा 4। अगला क्वेश्चन है स्किम्पी, ये भी वर्ड है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है स्किम्पी। स्किम्पी का जो इसका राइट आंसर होगा एंटोनिम, ये होगा गेनरस, उदार। नेक्स्ट होगा आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज का है ए मैन ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान दीजिए, मैन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है वर्ड जो ट्रस्ट वर्दी हो, भरोसे का आदमी हो। लेकिन वर्ल्ड का मतलब होता है हाईली एक्सपीरियंस्ड इन मेनी फील्ड्स। यहाँ कंफ्यूज मत होना मेरे दोस्तों, क्योंकि ये फ्रेज देखो कितना कितना डिफरेंस है। एल बस वर्ड है और वर्ल्ड है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नाउ अ डेज इट इज डिफिकल्ट टू गुड इन इंग्लिश। अब इसमें क्या ढूंढोगे आप? फाइंड या ट्रैक सॉरी, तो फाइंड ही होगा, राइट। गुड बुक को फाइंड ही करते हैं। अगला इफ नीना सेज, इसमें आप देखोगे तो नीना सेज अनिताज फादर रहमान इज द ओनली। अच्छा, एक कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन क्या हिंदी में नहीं आता है? दरअसल आप हिंदी चूज करोगे हिंदी में आएगा, इंग्लिश चूज करोगे इंग्लिश में आएगा। ये एनटीए की वेबसाइट से लिया गया है 2022 का। अभी हम ढूंढ रहे हैं, इसके बाद आपको 2022 का दे देंगे पेपर। तो लगे रहिए वीडियो में हमारे। सब्सक्राइब अगर आप चैनल कर लोगे तो सारा नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगा। इसमें नन ऑफ द अबव होगा। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ लिया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके देख के सॉल्व करिए। इसका ऑप्शन 4 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ 13 नंबर बढ़ते हैं। 13 नंबर में जो सबसे लास्ट में आएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 13 का ऑप्शन 4 होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, रमन रैंक 16th फ्रॉम द 40 फ्रॉम द बॉटम। अब देखिए 16वां नंबर उसका ऊपर से रैंकिंग है, ठीक है, और यही आदमी का 49 नंबर नीचे से है। तो इसमें टोटल इस ग्रुप में 64 लोग होंगे, क्योंकि एक की डबल सीटिंग अरेंजमेंट जब आप पढ़ोगे ना, तो ये मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप पेड कोर्स हमारी ज्वाइन करते हो तब आपको ये सारी बेनिफिट्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मैं देता हूं, आपको अभी कमेंट करना है। ठीक है, थोड़ी देर पॉज करके वीडियो पॉज करके देख लो, सॉल्व करके हमें कमेंट कर दो, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। बोटनी प्लांट्स एंटेमोलॉजी, ये जो है ये इंसेक्ट से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का 2। क्वेश्चन नंबर 17, अब ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, वेरी इजी है, नॉट टाइम वेस्टिंग। ये जोड़ घटा गुना भाग आप कर सकते हो। अभी इसका आंसर कमेंट करो 17 का। नहीं कमेंट करोगे तो मैं समझूंगा आपको आता ही नहीं है। 18 नंबर HCF। अब इस बड़े बड़े संख्या का HCF 2 निकालना है। इसका क्या हो जाएगा? इसका HCF होगा 79। अगला क्वेश्चन, 1/5 ऑफ नंबर एक्सीड 1/7 ऑफ द नंबर बाय 10। क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा 175। इसको आप सॉल्व करके देखना।
क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ ए नंबर डिवाइडेड बाय 4 इज रिड्यूस्ड बाय 21, 28 होगा भाइयों, ये भी आप याद रखो, देख लो सॉल्व करके। न्यूली लॉन्च 100 रुपी नोट हैव द मोटिव ऑफ रिवर्स साइड, मतलब पीछे उसके रानी की वाव का फोटो है 100 रुपए के नोट पे। मिशन पूर्वोदय, ये स्टील सेक्टर के लिए पश्चिम बंगाल कोलकाता में ये किया गया था मिशन पूर्वोदय। नेक्स्ट है 23 नंबर, जनरली वुडन डोर्स हैव डिफिकल्ट टू ओपन और क्लोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये इनहिबिशन प्रोसेस होता है, इनहिबिशन। इसकी वजह से क्या होता है ना, जो बारिश में वो लकड़ियां पानियों को सोख लेती है, इनहिबिट कर लेती हैं, तो वो फैलने की वजह से ये केमिकल सॉरी ये प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस। आप साइंस में या पढ़ोगे या सर्च करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, महाभाष्य एन आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ संस्कृत ग्रामर, इस ये पतंजलि का देन है, महाभाष्य लिखा हुआ है। नेक्स्ट 25 नंबर, बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829, ये किसने इसमें प्रैक्टिस में सती को पनिशेबल ऑफेंस किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट शुरू होगा आपका सोशल वर्क का, देख लीजिए पहला पार्ट खत्म हो चुका है, ये 2021 का पैटर्न है, कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप संपर्क कर सकते हो अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो। बहुत कम फी पे हम पूरी तैयारी आपकी एडमिशन तक हर एक एंगल पे आपका साथ देंगे। इवन काउंसलिंग में जीडीपीआई की तैयारी कैसे करते हैं, सब चीज आपको हम बताने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक होगा, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर है, अनुलोम मैरिज का क्या होता है? 26 का 1, हाई कास्ट मैन होगा और लोअर कास्ट वीमेन, तब ये अनुलोम विवाह कहते हैं, अनुलोम मैरिज। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज मोस्ट इफेक्टिव इन एड्रेसिंग सोशल इनइक्वालिटी कॉज्ड बाय कास्ट सिस्टम यील्डिंग टेंजिबल रिजल्ट्स, ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सॉरी, ये आपको ध्यान रखना है, इसका कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में कंफ्यूजन आपको होगा, जैसा मुझे अभी हो गया था। तो बट आपको क्या याद रखना है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉलिटिक्स जो है वो सोशल इनइक्वालिटी नहीं खत्म करेगा, पॉलिटिक्स गारंटी नहीं देता है, पॉलिटिक्स से बढ़ भी सकता है ये सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है। एक वर्ग चाहेगा कि ये जाए और दूसरा चाहेगा ये जाए ही ना, ताकि हमको वोट मिलता रहे, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आप देखते भी होंगे अभी देश में अपने। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा 3, ठीक है माय डियर। क्वेश्चन नंबर 29 का, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा 1, सोशल ग्रुप। क्या था क्वेश्चन? एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग विच इज मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस एंड सिमिलैरिटी, ये सोशल ग्रुप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ग्रुप, तो ये प्राइमरी ग्रुप स्काउट नहीं है आपका, ये सेकेंडरी ग्रुप हो जाएगा। द सोशल पोजीशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसको ध्यान से समझिए, जेंडर इज बायोलॉजिकली व्हाइल द इथनिक एंड कास्ट ग्रुप्स आर कल्चरली डिटरमाइंड। अब आपका जो कास्ट ग्रुप होगा वो कल्चरली ही तो आएगा, एथनिक मतलब आपका सामुदायिक ग्रुप जो होगा वो कल्चरली, लेकिन जेंडर तो बायोलॉजिकल है, वो नेचुरल दिया हुआ है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सोशल प्रोसेसेस व्हिच आर लिंक्ड टू चेंज ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। अब इसमें कई सारे ऑप्शन है, इसको आराम से आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आप 32 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें आपको देखोगे तो ये 2 नंबर वाला जो है इसको मैंने सॉल्व करके रखा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको ये लिंक होते हैं सोशल स्ट्रक्चर से। सोशल स्ट्रक्चर अगर बदलेगा तो ये सब सोशल प्रोसेस ये हैं तीनों, इसका हाथ होता है, ठीक है, समझ रहे हो? तो कौन सा राइट आंसर होगा? ए सी डी। कोई भी तरह की क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, टेंशन नहीं है। मैंडेटरी टेस्टिंग ऑफ एचआईवी एड्स कैन बी व्हेन, मैंडेटरी ये कब करना है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, मैंडेटरी तभी करना है जब ब्लड डोनेशन हो। ब्लड डोनेशन आप ऐसे आदमी का कर दोगे जो खुद पॉजिटिव हो, अगर डोनेट कर दिया तो सबको फैला देगा, इसलिए मैंडेटरी है, यहाँ टेस्ट करना है, ठीक है। रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है। 34 नंबर क्वेश्चन, मैस्लो इन हिज ट्रायंगल ह्यूमन नीड्स शोड दैट द, क्या देख रहा है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी द लो ऑर्डर ह्यूमन नीड, ये मैस्लो की थ्योरी कहती है। सबसे नीचे ये जो है हमारा फिजियोलॉजिकल मतलब खाना पीना भूख ये सब होता है, उसके बाद सेफ्टी नीड होता है, तो ये लो ऑर्डर के नीड होते हैं, उसके बाद स्टीम आएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे लास्ट आएगा, तो सबसे नीचे क्या होगा? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लो ऑर्डर ह्यूमन नीड है ये, ठीक है। अगला है ड्रग अब्यूज हैज बीन एन इंक्रीज, क्वेश्चन नंबर 35। ये क्या कह रहा है? ड्रग द कंट्रोल ऑफ द फैमिली एट इंटरजेनरेशनल कम्युनिकेशन इज डिक्लाइनिंग। ड्रग अब्यूज बढ़ रहा है, सही बात है। कंट्रोल ऑफ फैमिली, ये सही बात है, कंट्रोल फैमिली का छूट रहा है क्योंकि उनमें कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है, इस वजह से। क्योंकि अगर फैमिली वो बाहर रहते हैं और कभी बात नहीं कर पाते या बहुत सारे मुद्दों पे समझा नहीं पाते, बच्चे टूट जाते हैं अंदर से, इस वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 35 था, इसका राइट आंसर क्या होगा? 3, ठीक है, बोथ एंड आर एंड ट्रू। अगला है द मेथड ऑफ विच रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब्स इज ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंड, ये जॉब इवैल्यूएशन, ये एचआर का है, आप जब स्पेशलाइजेशन लोगे तो इसमें पढ़ाया जाता है। ये
जॉब इवैल्यूएशन कहते हैं उसको। अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन ऑर्डर इन विच दे आर इनएक्टेड। अब कौन कब आया था? ESIC एक्ट जो था, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब आया था? मैटरनिटी प्रोविडेंट फंड, देखिए ये 1952 में आया था। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन सिंपल समझो, ये मैं काफी कम टाइम में आपको बता रहा हूँ, 37 का 3 होगा, ठीक है। और थोड़ा आप भी मेहनत करो, ये सारे जितने भी एक्ट है ना, जब मेरे में पेड कोर्स ज्वाइन करोगे सबका मैं एक लिस्ट दे दूंगा, आप भी गूगल करो और सबको अरेंज करो। राइट आंसर तो मैंने बता ही दिया। 38 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, अलग अलग चीजों की प्राइस अलग अलग मार्केट में अलग अलग हो तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज स्ट्रक्चर्ड विथ रेफरेंस टू, थोड़ा ये कंफ्यूजिंग यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है। ये कंफ्यूजिंग इस सेंस में है कि इसमें जैसे सबसे ज्यादा सही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी पर कैपिटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लिटरेसी रेट। माय डियर स्टूडेंट, ये याद रखिएगा। मेंबर ऑफ WTO का जो मेंबर्स होते हैं ना, इनको रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट ऑल टैरिफ, ये कंपलसरी है। होता तो लगभग उनका सब काम है, लेकिन उनको टैरिफ अपना हटाना है ताकि जो फ्लो है वर्क और वर्कर का या जो सर्विसेज है या गुड्स है उनका फ्लो अच्छे से जा पाए। तो ये सबसे ए जो है वो सबसे अच्छा होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, रिजर्वेशन वेजेस मींस क्या होगा इसका मीनिंग? रिजर्वेशन वेजेस का मीनिंग होगा फेयर वेज एट विच वर्कर आर विलिंग टू सबसिस्टेंस वेज आर इंडिविजुअल विलिंग टू वर्क। मिनिमम वेज, ये मिनिमम वाला सबसे ज्यादा सही इसमें लग रहा है। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट बेस्ड डेफिनेशन ऑफ डंपिंग, अब देखिए इसमें कोई भी नहीं होगा, डंपिंग वो होता है। कॉस्ट बेस्ड डेफिनेशन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सही ये लग रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन ये भी और इसमें दोनों में डाउट है, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ द अबव दिया है तो आप मार सकते हो। व्हाइल इकोनॉमिक्स, व्हिच इकोनॉमिक सर्वे हैज इंट्रोड्यूस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? 4 राइट आंसर होगा। याद रखिए एनटीए की वेबसाइट पे इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, तो कोई भी हाथ पांव मारने से कोई फायदा नहीं है। आपको सॉल्व करवा रहा हूं तो वीडियो को आपको लाइक करना चाहिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, तो ये अच्छी बात रहेगी ताकि रेगुलर मैं ये सारी चीजें बनाता रहूंगा। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, 44 का राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा, ठीक है, ये सेकेंड नंबर वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट, ये 1986 में आया था। क्वेश्चन नंबर 46, ये बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था, काका कालेलकर कमीशन, ये भी मैं आपको पीडीएफ दूंगा अगर पढ़ोगे आप तो। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये 1948 में लिया गया था। और 48 नंबर क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट गिव डायरेक्शन टू एक्शन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या कहलाता है? ये सोशल पॉलिसी कहलाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट जो है वो गाइडलाइन बनाती है कि ये गाइडलाइन है, ये डायरेक्शन देता है किसको? गवर्नमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को, कि आपको इसी डायरेक्शन आपका ये हुआ, तो उसे क्या कहते हैं? सेट ऑफ गाइडलाइंस को ये सोशल पॉलिसी कहते हैं। सोशल वर्क के कोर्स में ये पढ़ाया जाता है, व्हाट इज सोशल पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। तो ये सोशल पॉलिसी है जो आपको डायरेक्शन देता है कि आपको इसी तरीके से काम करना है। संसद आदर्श ग्राम योजना, ये किस was launched in commemoration of the birth anniversary of श्री जयप्रकाश नारायण। 11 अक्टूबर 2014 को, 11 अक्टूबर को ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। इस दिन जयप्रकाश नारायण का जन्म दिवस है, ठीक है। संसद आदर्श ग्राम योजना भी हम आपको पीडीएफ देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, लोक अदालत रेफर्स टू। अब देखिए लोक अदालत का मतलब होता है कोई भी अगर बहुत दिनों से केस चल रहा हो, उस केस पे कोई एमिकेबल सॉल्यूशन नहीं निकल रहा हो, या दोनों पक्ष ऐसा मान लेते हैं केस लड़ते लड़ते गरीब हो गए, तो दोनों का ये डिसीजन रहेगा कि हाँ इसको अब सुलझा लिया जाए, तो लोक अदालत में आप उसे अप्लाई करोगे। बहुत अच्छा ये सिस्टम है। ये लोक अदालत 1987, आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो 1987 में आया था, और इससे आप बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। लेकिन सेटलमेंट बाय डिस्प्यूट पार्टीज म्यूचुअली, अगर दोनों चाहते हो तभी लोक अदालत में ये इसका पिटीशन डाला जाएगा, नहीं तो नहीं डाला जाएगा। बात ये समझना है तो सब कुछ। डिक्रीजिंग द लोड ऑफ कोर्ट्स फॉर स्पीडी जस्टिस, समरी ट्रायल, पीपल डिसाइडिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, ये सब चीज इसमें होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो रेफर करता है सेटलमेंट बाय डिस्प्यूटिंग पार्टीज म्यूचुअली, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवा दिए, ठीक है। अब ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, टीचमेंट पे आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी, इंटरैक्टिव होगा, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो, टेस्ट होगा, नोटिस बोर्ड, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, ई बुक, सब कुछ आपको हम प्रोवाइड कराएंगे।
इस एप्लीकेशन पे यही नंबर है। फ्री मेंटरशिप आपको हमेशा जब भी जरूरत होगी हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू।